था ना, यहाँ पे वर्टेक्स 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे भी E1 कह दिया मैंने ताकि याद रहे। इसको पिक करके यहाँ रखते हैं zoom। ये मैंने पिक किया, इसको मैंने कहा लोफ्ट गेट शेप और सॉरी अच्छा, अब ये वो फिर वही मसला आ गया, हमने इसको वो नहीं किया ना, नॉर्मलाइज नहीं किया था। अच्छा गलती हो गई है, तो बेचारा उसको समझ नहीं है जो हुआ क्या उसके साथ। वर्टेक्स काफ़ी सारे वर्टेक्स हैं इसके अंदर। collapse all, yes, फिर के लोफ्ट गेट शेप, ठीक है, बेहतर हो गया सिचुएशन। इसमें भी कोई है बैंकिंग शैंकिंग? ये भी सेम दोनों रोड के साथ वो सीपीआर मिलेगी, इसका एज पे मूव कर दे, मतलब मिड पे जा रहा है। ये हमने कर दिया था मूव, इसको भी करते हैं शेप और इधर है ना, ठीक हो गया जी ये। और इधर हम आगे गेट शेप नहीं होनी चाहिए, F3 कहीं यहाँ पे हम कहते हैं जी गेट शेप इसको, और इसी प्रोसेस में आगे जाते हैं, यहाँ पे कहते हैं गेट शेप और शेप पिक करते हैं ये वाली, इसको कहते हैं जी थोड़ा सा रोटेट हो जाता है इससे। अब देखें ना, यहाँ पे अगर आप सपोज चाह रहे हैं डिटेल और आपने इसको फाइन करना, तो यहाँ पे फिर आप शेप गेट करके उसको फिक्स कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ कि ठीक है अभी हमारा काम चल सकता है तो सही है, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो फिर आप उसको इवेंचुअली फाइनलाइज कर लें। लोकल में इसको मैंने फिर सीधा कर दिया, ठीक है, बात बनती है कोई? F3 एम्प्रेस किया, साथ इसको मैंने ये लगा दिया ताकि इसकी शक्ल निकलती है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो ये वाली लूप है इसको कौन सा क्रॉस सेक्शन लगा सकते हैं हम? वो जो उसके साथ था वो तो थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है उसकी, ये वाला। अच्छा, इसमें आपकी ये जो वेरीज वाला ये वाली जो चीज़ है ये क्या मार्क कर रही है? ये जो इन दोनों के दरमियान आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो ये क्या चीज़ वेरिएट है? ये आइलैंड है। अच्छा ठीक है, आइलैंड हम ये तो मार्क कर सकते हैं, वेरियस आइलैंड हम वैसे छोड़ देंगे। हाँ आइलैंड बाद में, वो भी मैं भी बना सकता हूँ। इसको हम कहते हैं जी W, एंटर, पिक पॉइंट, पॉइंट आ गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल जी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंटर। और इसको ड्राइंग को कहना है हमने E1 नहीं है, लेकिन लूप आउट लिख देता हूँ, लूप आउट। और यूनिटलेस नहीं है जी, हमें मीटर्स में चाहिए। सही हो गया ये, ओके कर दिया इसको। इधर जाते हैं मैक्स में, फाइल इंपोर्ट। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक इंपोर्ट, मैं इसको बार बार इंपोर्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कस्टमाइज में जाता हूँ, कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस में गया और यहाँ मैंने लिखा इंपोर्ट। यहाँ पे ना आप टाइप करेंगे ना जब, तो वो आपको उस पॉइंट पे ले जाता है, ठीक है, उस कमांड पे ले जाता है, इंपोर्ट फाइल। मैंने यहाँ पे हॉट की लिखा, मैंने कहा कंट्रोल आर। कंट्रोल आर जब मैंने इसको असाइन किया है तो उसने मुझे कहा है कि ये ऑलरेडी असाइंड है ऑर्बिट व्यू मोड पे। ऑर्बिट व्यू मोड कौन सा होता है? ये वाला जो हम माउस से करते हैं। तो मुझे कंसर्न नहीं है कि किस पे लगा हुआ था, मैंने कहा ठीक है इसके ऊपर ओवरराइट कर देते हैं, असाइन। अब ये इसके ऊपर असाइन हो गया, मैं कहता हूँ सेव। और मेरे पास यहाँ पे एक मेरा शॉर्टकट का फाइल होती है, प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोकैड, मैक्स 9, UI का यूजली फोल्डर होता है UI, और ये मेरी फाइल है। मैं कहता हूँ सेव,
यस, और इसको बंद करते हैं। अब मैं जब कंट्रोल आर करूँगा ना डायरेक्टली डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, मुझे वो सारी कहानी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको मैंने ये किया, इसको मैंने ओपन करा दिया, इसको मैंने कहा ओके जी टॉप में चला जाता। कहाँ गया सारा कुछ? ओहो ओके, सेव करने के लिए नहीं पूछा इसने। अल्लाह ना करे, फाइल ओपन रिसेंट, बचत हो गई, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट एस। मैंने देखें फाइल सेव एज के लिए भी एक शॉर्टकट की रखी हुई है। फाइल सेव एज जब करते हैं ना तो आप +2 करते जाते हैं, यहाँ से प्लस करूँगा तो ये 3 हो जाएगा। ये देखें ये ऊपर से 3 हो गया, तो मैंने एक शॉर्टकट की रखी हुई है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, तो ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंटल सेव करता है। वो जो इंपोर्ट किया है वो आया कि नहीं आया? F3 नहीं आया। कंट्रोल आर, स्टॉप, ओपन, ओके, आ गया। ठीक है, इसको जल्दी से यहाँ पे नाम दे देते हैं E1 आउट, एंटर। इसको उठा के इधर लेके जाते हैं, इसके पास रख लेते हैं, सेव किया, इसको पिक किया, इसको देखा जी वर्टेक्स बहुत ज़्यादा है, और इस पर जाते हैं नॉर्मलाइज लाइन, और इसको मैं राइट क्लिक, कोलैप्स ऑल, यस, इधर के क्यों तो मसला है इसको। हाँ वो मैंने थोड़ा सा लूप खराब हो गया, इसका ठीक कर देते हैं। इसमें वर्टेक्स में गए, इसको हम राइट क्लिक करके जाते हैं कॉर्नर, ये वाला। हाँ डिलीट भी कर दें, अगर आपको नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से पिक करें और डिलीट कर दें, ये लें, ठीक है ना। और दोबारा हम आ जाते हैं जी लोफ्ट में, गेट शेप, ठीक है। कि यहाँ तक जाना चाहिए है ना। लाइन तो थी में, अच्छा वो नीचे जा रहा है, ठीक है वो है उधर ही, लेकिन वो ग्राउंड लेवल में चला गया। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं शायद। अभी आपका मतलब है कि ये नीचे जा रही है तो यहाँ से ग्राउंड नीचे को इंडेंट हो रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। तो उसके लिए फिर हम अभी के लिए तो ये कर सकते हैं कि ये ग्राउंड पिक करते हैं और इस पे, और देखना जो ये हमारा मेन ग्राउंड है, इसको हम अगर पॉली में कन्वर्ट कर दें और इसको शिफ्ट सी करा दें, ठीक है, 1 F3 थोड़ा सा शायद साइड से भी वो ऊपर नीचे हो गया, वो फिर और वर्टेक्स डाल के तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा चलें देख लेते हैं, वो इतना हमने ज़्यादा मूव नहीं किया उसको, इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा ये जो है अब इसका पॉइंट किधर है? इसके साथ मर्ज हो रहा है, इनर लूप के साथ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि शेप को इधर होना है ना, अंदर की तरफ मूव होगा। सही है, ये बाहर की तरफ करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है गैप फिर, या फिर ये यहाँ से इधर तक कनेक्ट इधर बाहर की तरफ करेंगे, अगर अंदर की तरफ करेंगे तो ये दूसरी साइड पे ये बता देगा। हाँ दूसरी साइड में मसला हो रहा है। हाँ तो फिर हम बाहर ही रखना है क्योंकि ये आगे जाके मिलेगा। ठीक है, ये मैंने इसको बाहर रख दिया यहाँ पे। और अगर हम कहते हैं जी इसने आगे जाके मिलना है तो पाथ पे चले जाते हैं हम, पाथ में मिल क्यों नहीं रहा, पाथ पे चले जाते हैं और इसको हम लोकल पे जाके ऐसे मैं कर सकता हूँ इसके साथ बदतमीजी। ठीक है, लोफ्ट से ज़रा बाहर आ जाए, F3 करके देख लें दफ़ा। हाँ वो जोड़ने वाला काम भी देखते हैं अभी इसको। अभी तो मैंने कहा कि ज़रा एक स्ट्रक्चर सामने आ जाए रोड्स का। ठीक है, इसकी जो यूवी मैपिंग है, स्किन डिफॉर्मेशन, सरफेस पाथ, तो चलो ठीक है। इसके साथ भी मुझे लग रहा है कि गेट शेप आता हूँ इसकी F3 वो किधर गया जी, तो वो बेचारा छोटा इतना है कि नज़र नहीं आता किधर। एक गेट शेप यहाँ करा देते हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली वो उस शेप के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, वो तो साथ ही शेप को उठा के इधर कर देते हैं। ट्विस्ट क्यों किया इसने, इसको ट्विस्ट करना नहीं चाहिए। कौन सी शेप ने गलत कर ली है, ये वाली की थी। ये देखिए, ये छोटी है और ये बड़ी है। हाँ मैंने क्या चीज़ पिक की भी है। आपने जब स्टार्ट में किया है तो वो उसको फिर मूव करा दिया था शेप को। अभी जब आप दोबारा कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फिर उसको सेंटर पे लेके जा रहा है। इस वजह से वो स्टार्ट और उस पॉइंट तक उसको ट्विस्ट करा रहा है। इसको हम यहाँ रख लेते हैं ना। अब इसको मैं ट्विस्ट कराऊंगा तो वो ठीक रहेगा। और लॉफ्ट में अगर मैं इसको वापस यहाँ लेके जाऊँ इधर और गेट शेप कराऊँ, अच्छा इसको यहाँ रखते हैं अभी और इसको यहाँ हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन है ऐसी कि ये वाली शेप है। हेलो वालेकुम सलाम, कौन? नदी वर्षा साहब तो नहीं है ना? नहीं जी, यहाँ पे तो नहीं है। जी वर्षा तो यहाँ पे नहीं है।
चक्रों में हम पढ़ते ही नहीं गेट शेप पिक किया और शेप अभी देख लेते हैं कि ये लाइन के अंदर मसला आ रहा है या पहले मसला है। इसका मतलब ठीक है, ठीक है। और अलग से इतने काफ़ी हमारे लिए शेप्स हैं हमारे पास। ये देखते हैं यूज़ करके क्या ठीक है ना। वो उसको क्योंकि समझ नहीं आ रही कि किधर से उसने ट्विस्ट करना, हमने मूव कर दिया था ना शेप को, वो बाय डिफ़ॉल्ट इस लाइन के ऊपर ही लेके आता। तो मैंने पहले शेप्स इंसर्ट करके तो उसको इस तरह कर दी इधर वे। अब अगर आप अपनी शेप्स को रोटेट करना चाहें इससे और इसको रोटेट करना चाहें इससे, जी ये वाला ये ग्राउंड के ऊपर ये कर लें फिर वही। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। अच्छा हाँ वो ग्राउंड की तो नीचे है ना थोड़ा सा, ठीक है। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। इसको जूम आउट करें, मटीरियल एडिटर पड़ा हुआ था पहले से ही बाहर। एक काम करते हैं कि ये जो ये लूप्स के लिए है ना, एक मटीरियल दूसरा लगा लेते हैं क्योंकि हमें ट्रैक्स नज़र नहीं आ रहे, तो हम ट्रैक्स भी देखना चाहते हैं। ऑफसेट करें इसको ज़रा, ऑल्दो वो अपने प्रोपोर्शंस पे नहीं है लेकिन एटलीस्ट हमें ट्रैक्स में नज़र आ रहे हैं ना। ये क्या है, ठीक है। इसी तरह ये वाला इसको भी लग जाएगा। चलो ये सबको लगा रहता करूँ मैं। अच्छा जी चलो मैं नज़र से कर देता हूँ। रीनेम ओके, इसमें गए और इसकी टाइलिंग हमने की रीसेट। ठीक है ये इधर आ गया और इसको भी कुछ दे देते हैं। उम्मीद है कि इस पर लग जाना चाहिए ये वाला। ये ट्राई कर लेते हैं। चलो ये हो गया। अच्छा इसको बंद कर देते हैं। ये ग्राउंड के अंदर डिस्टर्ब किया था और हम नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहे, इसको डिलीट कर देते हैं। टॉप में जाते हैं और एक प्लेन लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी ये वाला सेक्शन कौन सा है, ये भी नीचे जा रहा है, इसको भी ठीक कर लें ज़रा। ये वो है ना जो मैंने पहले बनाई है। इसको यहाँ पे एक और शेप भी देनी पड़ेगी। शेप इसको पिक करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाओ ऐसे। ठीक है जी ये आ गया कुछ। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि ये वाला जो एरिया आपका ये नीचे वाला, ठीक है, ये जो सेक्शन है इधर आपके पास क्या डिटेल है। यहाँ पे इसके नीचे जो हमने क्लोज करना है, सिंपल वॉल्स हैं या किस तरह की डिटेल है वो मैं कहाँ से देख सकता हूँ।
अगर मैं ये करूँ कि मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ सिंपल, और इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, रोटेट कर लेते हैं इसको ऐसे। अब कितना सिंपल बॉक्स है या क्या है, इस तरह होगा। अच्छा, टाइलें शाइलें आएंगी। चलिए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक बॉक्स था मेरे पास, और मैं इसको ऑल्ट क्यू करने से पहले ये ज़रा इसको ना सेव कर लें।